हेलो प्यारे बच्चों। मैं ज्योति शर्मा स्वागत करती हूँ फिर से आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। तो बेटा आज आपकी पर्यावरण की कक्षा 4 की हमारी क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 20, जिसमें मैं आपको सप्ताह 4 का दूसरा दिन कराने वाली हूँ। तो दिवस 2 को शुरू करने से पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले सारे वीडियोस आप तक लाइन वाइज लाइन पहुंच सके। अगर आपको वीडियो नहीं मिलती हैं तो आप किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, वहां पर आपको वीडियोस की लिंक मिल जाती है, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर हमारे चैनल को खोलेंगे, वहां प्लेलिस्ट आएगी, उस प्लेलिस्ट में जाके आप सर्च कीजिए, आपको वहां पे सारी वीडियोस लाइन वाइज लाइन मिल जाती हैं। ठीक है, चलिए तो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ बिना देर करते हुए। आज चलेगा हमारा सप्ताह 4 का दिवस 2। पाठ का नाम हमारा चल ही रहा है कान कान में, मतलब किसके कान कैसे है, जानवरों के, पक्षियों के, है ना। तो सीखने के बिंदु क्या है आज हमारे? विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों के कानों की संरचना, शरीर पर खाल की डिजाइन एवं बाल की उपस्थिति के बारे में जानना। मतलब जो जानवर हैं, पक्षियां हैं, उनके कान कैसे हैं, उनके शरीर की खाल कैसी है, किस किस के शरीर पर बाल होते हैं। इस तरीके से आज हम कुछ जानेंगे पशु पक्षियों के बारे में। ठीक है, तो अभ्यास क्रमांक 1 कह रहा है हमारे देश के राष्ट्रीय पक्षी, हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी कौन है बेटा? मोर का चित्र बनाकर रंग भरो। तो इसमें आपको बेटा क्या करना है? मोर का चित्र बनाना है और रंग भरना है। तो मोर का चित्र आप सबको बनाना आता होगा, और नहीं आता है तो कहीं से देख के आप बना सकते हैं। ये काम आप खुद से करेंगे। ये हम कोशिश कर लेते हैं एक बार मोर बनाने की आपके साथ। थोड़ा इस तरीके से ही बनता है मोर, कुछ कुछ, है ना। उसमें ऐसे ऐसे करके कलरफुल एकदम रंग बिरंगे बने होते हैं, आगे उसकी चोंच होती है और सिर पर उसके 3 ऐसे बने होते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके का होता है मोर। तो इसको आप लिख देना, इसके पैर बना देते हैं हम। मोर ये क्या है बेटा? हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। तो आप मोर बना के उसमें सुंदर सुंदर से रंग भर देना। ठीक है, ये तो मैंने आपको वैसे ही बना के दिखा दिया था। हम चलते हैं अपने अभ्यास क्रमांक 2 पर। अभ्यास क्रमांक 2 हमारा कह रहा है दिए गए चित्र को ध्यान पूर्वक देखिए और निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा कीजिए। चलिए देख लिया हमने ध्यान पूर्वक चित्र। तो पहला कह रहा है बिंदु, दिए गए चित्र में आपको कौन कौन से जीव जंतु दिखाई दे रहे हैं? तो बेटा ये मगरमच्छ दिखाई दे रहे हैं हमको कुछ, और छिपकली है और चिड़िया है। तो हमको क्या क्या दिखाई दे रहा है मैं लिख देती हूँ। मगरमच्छ, छिपकली और चिड़िया। चिड़िया, ठीक है। चलिए दूसरा बिंदु देखते हैं। दूसरा क्या कह रहा है? क्या उनके कान आपको दिखाई दे रहे हैं? तो बेटा आपको किसी के भी कान दिखाई दे रहे हैं? नहीं दिखाई दे रहे, है ना। तो जैसे कि मैंने आपको कल बताया था वीडियो में कि अगर कान नहीं दिखाई दे रहे तो क्या कान नहीं है उनके? नहीं, उनके कान हैं, उन सबके कान हैं। इसका आंसर है नहीं। लेकिन उनका क्या होता है बेटा? कानों की जगह छेद होता है। कुछ कुछ जानवरों के, पक्षियों के, जैसे तोता, चिड़िया, छिपकली है, मगरमच्छ है, इन सब की क्या होता है? सांप है, इन सब के कानों में कान की जगह छेद होता है, तो वो उससे सुनते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा देखते हैं। क्या जिनके कान नहीं होते उन्हें सुनाई नहीं देता? नहीं। हाँ, अगर मैं हाँ लिखूंगी तो गलत हो जाएगा। जिसने पूछा क्या जिनके कान नहीं है उन्हें सुनाई नहीं देता होगा? नहीं, सुनाई देता है। सुनाई देता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। कैसे सुनाई देता है? कि उनका कान की जगह
छेद होता है। ठीक है बेटा, चलिए तो ये तो आपको समझाने के लिए थे ये बिंदु। अब हम आगे चलते हैं जो हमारा काम का है। अभ्यास क्रमांक 3 ये कह रहा है दिए गए चित्रों में से जिन जीवों के कान में केवल छेद जैसे होते हैं, देखो कान केवल छेद जैसे होते हैं मतलब कान की जगह छेद होता है, उनका मिलान रेखा खींचकर कीजिए। जिनके कान में केवल छेद होता है, बेटा ऐसा कौन है? सांप, इनके कानों में छेद होता है। और एक ये छिपकली, देखो बिल्ली के कान है, चूहे के भी कान है, शेर के भी कान है, तो ये नहीं है। हमारा आंसर क्या है? एक छिपकली और ये दोनों सांप। ठीक है, इनका कान की जगह छेद होता है, छेद, कान नहीं होते। ठीक है, चलिए तो हम आगे चलते हैं अब अपने अभ्यास क्रमांक 4 पर। बिना देर करते हुए चलिए चलते हैं अभ्यास क्रमांक 4। दिए गए चित्रों में से संबंधित जंतुओं को खाल से पहचान कर उनके नाम लिखिए। तो बेटा हमें इनकी खाल पहचाननी है। देखो ये कौन है? शेर। ये किसकी खाल है? तेंदुआ। ये कौन है? जिराफ। ठीक है, और ये लास्ट वाला कौन है? ये है आपका चीता, बाघ, चीता जिसे बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो खाल पहचान कर हमें इनके नाम लिख लेते हैं जो हमने लिख दिए हैं। तो ये सबका हो गया होगा, सबका हो गया। तो हम अभ्यास क्रमांक 5 पर चले हैं। चलिए हम अभ्यास क्रमांक 5 पर चलते हैं जो कह रहा है वन्य जीव संरक्षण हेतु कोई एक स्लोगन लिखिए। मेरे बेटा स्लोगन का मतलब क्या होता है? स्लोगन का मतलब होता है नारा। जैसे जल के ऊपर नारा होता है, जल ही जीवन है ना। जैसे पेड़ों को नहीं काटने चाहिए तो कहते हैं पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ, इस तरीके से नारे लगाते हैं ना। तो इस तरीके से हमें वन्य जीव संरक्षण मतलब वो जो जंगल के जीव हैं, जंगल में जो जंतु हैं, जीव जंतु, उनकी सुरक्षा के लिए कोई नारा। तो नारा हम लिखते हैं, जैसे हम लिखते हैं जीवों का ना करो संहार, जीवों का ना करो संहार, धरती माँ की यही पुकार। ये भी एक तरीके का नारा हो गया। ठीक है बेटा, धरती माँ की यही पुकार। ठीक है, हो गया नारा। जीवों का ना करो संहार मतलब जीव जंतुओं को मारो मत, धरती माँ की पुकार। हमारी धरती माँ यही कहती है कि जीव जंतुओं को नहीं मारना चाहिए, पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए, है ना। अगर पेड़ पौधों को काट देंगे तो फिर हम सांस कैसे लेंगे? क्योंकि हमें ऑक्सीजन कौन देता है बेटा? जिससे हम जी रहे हैं, जो हम सांस लेते हैं अपने अंदर, सांस लेते हैं हम अपने अंदर, कौन लेते हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है? पेड़ों से। और जब पेड़ ही नहीं बचेंगे तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हम लोग मर जाएंगे। इसलिए कहते हैं पेड़ लगाओ जीवन बचाओ। ठीक है, चलिए तो आज की आपकी क्लास इतनी थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बेटा वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, और अपने दोस्तों को भी हमारी वीडियो को शेयर करें। और ये हमारे चैनल का नाम है टीचर्स अड्डा MP। आपने अगर इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियोस नहीं मिलती हैं तो आपको प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएंगी। चलिए बेटा मिलते हैं हम सब आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस